Hello, actually, let's read out the question first. If a torch is used in place of monochromatic light in Young's experiment, what will happen? So यहाँ पर हम क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम यंग्स एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय टॉर्च लाइट को यूज करें सो क्या होगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे मोनोक्रोमैटिक का कि बेसिकली ये मोनोक्रोमैटिक ये टर्म का मीनिंग क्या होता है, राइट? व्हाट इज मीन बाय दिस मोनोक्रोमैटिक एंड इन टर्म्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट इसका क्या मीनिंग होगा। सो देखिए जब कभी हम बात कर रहे थे मोनोक्रोमैटिक लाइट का सो उसका मीनिंग होता है कि इट विल हैव अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, उसके पास क्या होंगी? सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट होंगी। ठीक है, ये इसका बेसिक सा मीनिंग होता है मोनोक्रोमैटिक लाइट का। सो देखिए इसके यूज करने से हमें क्या होगा कि देखिए इस तरीके से दो स्लेट्स होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर हो जाती है स्क्रीन, इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2 और यहाँ पर होता है हमारे पास सोर्स। ठीक, अब यहाँ से इस तरीके से रे जाती है स्क्रीन पर और सेकंड स्लिट से इस तरीके से जाती है रे स्क्रीन पर और दोनों गैदर होकर के लेट सपोज के एट पॉइंट P वो इंटरफ्रेंस पैटर्न बना रहे हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रल है, ठीक है, सेंटर पर हमें क्या मिलती है? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, जिसे हम सेंट्रल मैक्सिमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक लाइट का यूज करूँ, ठीक, सो मोनोक्रोमैटिक लाइट की वजह से इसके पास जो भी वेवलेंथ होंगी वो क्या होंगी? एक ही होंगी, यानी कि सिंगल वेवलेंथ होंगी लैम्डा। इसकी भी लैम्डा, इसकी भी लैम्डा। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएंगी एट पॉइंट P, सो हमें एक क्लियरली ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस का एक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस रीजन में। ठीक है, इस रीजन में हमें क्या देखने को मिल सकता है? एक क्लियर फ्रिंजेस का पैटर्न देखने को मिल सकता है। सो यही एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमैटिक लाइट का ही यूज करते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम जाए, दैट इज इफ वी यूज टॉर्च, यदि हम टॉर्च का यूज करें इन द प्लेस ऑफ व्हाट? मोनोक्रोमैटिक लाइट। सो टॉर्च के लिए जो वेवलेंथ होंगी वो एज कम्पेयर टू मोनोक्रोमैटिक ज्यादा होंगी, यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि टॉर्च की लाइट वाइट होती है, वाइट लाइट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी, जैसे कि λ1, λ2, λ3, यानी कि इसकी वैल्यू क्या करेंगी? वेरिएशंस दे देंगी। और यदि मैं इस तरीके की लाइट यहाँ से दो स्लेट से पास करूंगा तो जब वो हमें एक इंटरफ्रेंस पैटर्न देंगी, सो बेसिकली ये एक लाइट आ रही थी, उसकी वेवलेंथ कुछ डिफरेंट, ये दूसरी लाइट, ये तीसरी लाइट, ये चौथी लाइट, यानी कि सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आकर गैदर होंगी। सो हमें एक क्लियर और वेल मैनर्ड जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो देखने को नहीं मिलेगा। और इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि वी विल नेवर टू सी द फ्रिंजेस विच विल अपीयर ऑन टू द स्क्रीन, यानी कि कोई फ्रिंजेस यहाँ पर हमें स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर लैम्डास की वैल्यू ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। सो उन वेरिएशंस के कारण से, ठीक है, इसमें ना हमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगे और इस वेरिएशन के कारण से कोई भी फ्रिंजेस फॉर्म नहीं होंगी, यानी कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि नो फ्रिंजेस विल अपीयर, कोई भी फ्रिंजेस अपीयर नहीं होंगी। और यही हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने सॉल्व किया हुआ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट के। Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.